इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उधमपुर जिला में 8 घंटों में 2 धमाके, 2 अफराद जख्मी, इलाज मौलजी के लिए अस्पताल मुंतकिल। नाज़रीन, कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की एक आला सतही टीम ने उधमपुर का दौरा किया, जहां पर 2 धमाके हुए। मालूम हुआ है कि उधमपुर बस स्टैंड के बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड गाड़ियों की एक एक करके तलाशी ले रही है। इतलात के मुताबिक उधमपुर के बस स्टैंड और दुमिल चौक में हुए 2 धमाकों की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA को सुपुर्द करने का इम्कान है। पुलिस ने बताया कि धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मौलजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उधमपुर जिला में कई इलाकों को मुहासरे में लेकर मुजतबा अफराद की बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की है। इधर दूसरी जानिब से जम्मू और कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू बस स्टैंड को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें, उधमपुर बस स्टैंड में हुए बम धमाके के बाद जम्मू के सभी बस स्टैंडों में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दिका इतला मौसूल होने के बाद जम्मू बस स्टैंड को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन, कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद से बस स्टैंड में मौजूद सभी गाड़ियों और दुकानों की तलाशी ली गई है। उनके मुताबिक उधमपुर में हुए बम धमाकों के बाद जम्मू सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि मशकूक अफराद पर CCTV कैमरों के जरिए नजर गुजर रखी जा रही है। जराये ने बताया कि जम्मू शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पहरे बैठा दिए गए हैं, जहां पर हर आने जाने वाले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि उधमपुर धमाकों के बाद जम्मू सूबे में हाई अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने कहा कि सुबह भर में नाकों का जाल बिछा दिया गया है, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 अक्टूबर से जम्मू व कश्मीर का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे। अमित शाह 3 अक्टूबर की रात BJP की जम्मू व कश्मीर यूनिट के रहनुमाओं के साथ 2 मीटिंगें करेंगे। ताहम वो 4 अक्टूबर की सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा करेंगे। ये दौरा जारी नवरात्रि त्यौहार के 9वें दिन का होगा। उसके बाद अमित शाह राजौरी में एक अवामी मीटिंग करेंगे और जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भी पूजा करेंगे। नाज़रीन, वादी कश्मीर जाने से पहले जम्मू में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी मुआयना करेंगे। शाम के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह खित्ते की सलामती की सूरत हाल के हवाले से कई अहम मुलाकातें करेंगे। 5 अक्टूबर को अमित शाह बारामूला में एक जलसे से खिताब भी करेंगे। नाज़रीन, कश्मीर में तरक्याती मंसूबों का दोबारा जायजा लेंगे। उनके वादी के दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया गया है। नाज़रीन, वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के कंगन इलाके में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। पुलिस जराये ने बताया कि जुमेरात की सुबह कंगन से गांदरबल की तरफ जा रहा एक मोटरसाइकिल इलाके में सड़क पर लुढ़क गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस ने इस ज़मन में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है और जख्मी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। वादी कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 1 हफ्ते के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई की है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मुकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई इलाकों में चंद मुकामात पर मौसम अवर आलूद के साथ साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें भी हो सकती हैं। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।